तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, इतना पोटेंशियल है कि अगर वो एक बार बाहर आ जाए, तो जो लोग आज तुम्हारी कॉल्स नहीं उठाते, वही लोग तुमसे मिलने का वक्त मांगेंगे। जो लोग आज तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, वही लोग कल तुम्हारा नाम इज्जत से लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो शक्ति अंदर ही दबी रह जाती है। सुबह उठते हो, मोटिवेशन होती है, रात तक सब खत्म, कल फिर वही साइकिल। और धीरे धीरे एक दर्द शुरू होता है, यार मैं जानता हूं मैं इससे ज्यादा केपेबल हूं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा। ये फीलिंग हनुमान जी ने भी फील की थी। सच में वो इतने पावरफुल थे कि बचपन में सूर्य को फ्रूट समझ के निगल गए थे। देवता कांप जाते थे उनका नाम सुन के। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कितने केपेबल हैं। उनकी सारी शक्ति थी, बस उन्हें याद नहीं थी। और उसी एक मोमेंट से उन्होंने जो जर्नी शुरू की, वो सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, वो तुम्हारी कहानी है। इस वीडियो में हम देखेंगे हनुमान जी ने अपनी फॉरगॉटन पावर को वापस कैसे पाया, और वो एग्जैक्ट 3 चीजें जो उन्होंने की, जो आज भी काम करती हैं। चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब में हो, या लाइफ में कंप्लीटली लॉस्ट फील कर रहे हो। पूरा वीडियो देखो, क्योंकि जो चीज मैं एंड में बताऊंगा वो तुमने पहले कभी इस एंगल से नहीं सोचा होगा। अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूं जो बहुत कम लोग इस एंगल से सोचते हैं। हनुमान जी, जिनका नाम लेने से भूत भाग जाते हैं, जिनके एक कदम से धरती हिल जाती है, जिनकी एक हुंकार से समुद्र की लहरें रुक जाती हैं, जिनके बारे में स्वयं श्री राम ने कहा, जो दुनिया में जो भी ज्ञान है, जो भी बल है, जो भी भक्ति है, वो सब हनुमान में है। ये वही हनुमान जी हैं जिनके पास तीनों लोकों की शक्ति थी, और एक दिन वो अपनी ही शक्ति भूल गए। सोचिए एक पल, जिस सत्ता ने सूर्य को अपने मुंह में ले लिया, जिस तेज ने इंद्र का वज्र रोक लिया, जिस बल के आगे स्वयं देवता झुक गए, वो शक्ति, वो दिव्य तेज अंदर ही दब गई। हुआ कुछ यूं, बचपन में जब हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया, तीनों लोग कांप उठे। इंद्र ने अपना वज्र चला दिया, हनुमान जी गिरे। तब पवन देव, जिनकी सांस से ये सृष्टि चलती है, उन्होंने अपनी वायु रोक ली। पूरी सृष्टि की सांस बंद हो गई। देवता, असुरा, मनुष्य सब घबरा गए। देवताओं को एक एक करके आना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। हनुमान जी को वरदान पे वरदान दिए गए, अमर किया, ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित किया, काल भी उन्हें नहीं छू सकता, ये वरदान दिया गया। लेकिन कुछ ऋषियों को एक डर था, ये शक्ति अगर इसको अपनी ताकत का पता रहा तो ये कभी एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, ये सृष्टि के लिए खतरनाक हो सकता है। तो उन्होंने एक श्राप दिया, जिन तीनों लोकों की शक्ति तुझमें समाई है, वो शक्ति तुझे याद नहीं रहेगी, तू अपनी ही दिव्यता भूल जाएगा। जब तक कोई तुझे याद न दिलाए, तू कभी नहीं जानेगा कि तू असल में क्या है। और वो जो तीनों लोकों की शक्ति थी, वो अंदर ही दब गई, युगों तक। फिर वो दिन आया, लंका ढूंढनी थी, समुद्र पार करना था, कोई रास्ता नहीं था। सब के सब बैठ के सोच रहे थे, ये पॉसिबल नहीं है। तब एक प्रज्ञ पुरुष उठ के आए, जामवंत, जिनकी आंखों में युगों का ज्ञान था। उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा और बोले, तुम्हें पता नहीं तुम क्या हो, मैं बताता हूं कि तुम कौन हो। और वो एक पल, वो एक वाक्य, तीनों लोकों की शक्ति जाग उठी। जामवंत ने कहा, तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक कॉस्मिक ट्रूथ था। सोचिए, जिनके पास तीनों लोकों की शक्ति थी, जिनका नाम स्वयं ब्रह्मा जी ने रखा था, जिनके बारे में देवता जानते थे, ये कोई साधारण सत्ता नहीं है। वो वहां बैठ के सोच रहे थे, मैं क्या कर सकता हूं, समुद्र इतना बड़ा है, मैं इतना छोटा हूं। तीनों लोकों की शक्ति और छोटे फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी। अब यहां रुको एक सेकंड, ये सिर्फ हनुमान जी की कहानी नहीं है, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, किसी का हाईलाइट रील देखते हो, और एक पल के लिए तुम्हारे अंदर कुछ तो टूटता है। यार वो तो इतना आगे निकल गया, मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ में, मुझसे नहीं होगा। ये जो फीलिंग है, ये वीकनेस नहीं है, ये वही श्राप है जो हनुमान जी को मिला था, अपनी खुद की आइडेंटिटी भूल जाना। जामवंत ने हनुमान जी को क्या किया? उन्होंने उन्हें वीकनेस नहीं दिखाई, उन्होंने उन्हें उनका इतिहास याद दिलाया। तुम वही हो जिन्होंने जन्म लेते ही सूर्य को पकड़ लिया था। तुम वही हो जिनके आगे इंद्र का वज्र काम नहीं आया। तुम वही हो जिन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। तुम वही हो जिनका एक कदम तीनों लोकों को हिला सकता है। एक एक वाक्य के साथ हनुमान जी की आंखों में कुछ जाग रहा था।
वो शक्ति जो युगों से दबी थी, धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। और जब जामवंत ने पूरा इतिहास सुनाया, तब हनुमान जी ने पहली बार खुद को देखा, असली रूप में। और जो उन्होंने तब फील किया, उसका एक ही नाम है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग मिस कर देते हैं। हनुमान जी की शक्ति नए नहीं आई थी, कोई नया वरदान नहीं मिला था, कोई नया ट्रेनिंग नहीं हुआ था। वो शक्ति हमेशा से थी, सिर्फ आइडेंटिटी क्लियर नहीं थी। और जैसे ही आइडेंटिटी क्लियर हुई, सब कुछ क्लियर हो गया। अब तुम्हारे साथ भी यही है। तुम जो कैपेबिलिटी ढूंढ रहे हो बाहर, वो पहले से तुम्हारे अंदर है। प्रॉब्लम कैपेबिलिटी की नहीं है, प्रॉब्लम आइडेंटिटी की है। तुम खुद को क्या समझते हो, तुम्हारी लाइफ वही बन जाती है। अगर तुम खुद को एक एवरेज इंसान समझते हो, तुम्हारा दिमाग एवरेज सॉल्यूशंस ढूंढेगा, एवरेज अपॉर्चुनिटीज देखेगा, एवरेज रिजल्ट्स लाएगा। अगर तुम खुद को एक फोर्स समझते हो, एक ऐसी सत्ता जो कुछ भी कर सकती है, तुम्हारा दिमाग वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। ये साइकोलॉजी नहीं है, ये हनुमान जी का प्रूवन फॉर्मूला है। अब जब हनुमान जी को पता चला कि वो कौन है, तब उनके सामने था एक ऐसा काम जो किसी ने कभी नहीं किया था। समुद्र पार करना था, अकेले, कोई मैप नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य। और यहां से शुरू होती है दूसरी चीज जो हनुमान जी ने की, फोकस। एक काम, पूरी जान। अब हनुमान जी जाग चुके थे, आइडेंटिटी क्लियर थी, शक्ति फील हो रही थी, और सामने था एक ऐसा काम जो कभी हुआ ही नहीं था। समुद्र पार करना था, सिर्फ लंका ढूंढनी नहीं थी, माता सीता का पता लगाना था। कोई प्रूफ नहीं था कि वो वहां है, कोई गारंटी नहीं थी कि वो मिलेंगी, कोई बैकअप प्लान नहीं था, बस एक विश्वास और एक लक्ष्य। अब यहां एक चीज नोटिस करो, जब हनुमान जी लंका पहुंचे, वहां हजारों डिस्ट्रैक्शन थे, राक्षस थे, महल थे, सोने की लंका थी। स्वयं हनुमान जी ने कहा था कि उन्होंने ऐसी नगरी कभी नहीं देखी थी। विभीषण मिले, रावण दिखा, और न जाने कितनी चीजें थीं जो उनका ध्यान तोड़ सकती थीं। लेकिन हनुमान जी का एक ही सवाल था, माता सीता कहाँ हैं? बस, कोई और काम नहीं, कोई और एजेंडा नहीं, एक लक्ष्य, पूरी जान। और यही वो चीज है जो आज के टाइम में सबसे रेयर हो गई है। तुम एक दिन में कितनी चीजें करते हो सोचना। सुबह उठते हो, रील्स, फिर सोचते हो जिम जाना चाहिए, फिर याद आता है असाइनमेंट बाकी है, फिर एक नया यूट्यूब वीडियो दिखा, ये स्किल सीखनी चाहिए, फिर रात को नींद नहीं आती क्योंकि कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ। सब कुछ किया, कुछ नहीं किया। ये फीलिंग, ये एग्जैक्टली वो होगा अगर हनुमान जी लंका में हर महल में घुसते, हर राक्षस से लड़ते, हर चीज एक्सप्लोर करते और माता सीता को ढूंढना भूल जाते। दुनिया तुम्हें यही सिखाती है, मल्टीटास्क करो, बिजी रहो, प्रोडक्टिव रहो। लेकिन हनुमान जी ने कुछ और किया। उन्होंने एक चीज चुनी, और उस एक चीज में इतना डूब गए कि दुनिया को रोकने में नाकाम हो गए। सोचिए, रावण की लंका, जहां देवता भी जाने से डरते थे, वहां हनुमान जी अकेले गए और काम करके आए। क्यों? क्योंकि उनका फोकस एक था। आज के टाइम में जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, वो सबसे ज्यादा चीजें नहीं करते, वो एक चीज सबसे गहराई से करते हैं। वो एक स्किल, वो एक रिलेशनशिप, वो एक ड्रीम, और उस एक चीज में इतना डूब जाते हैं कि दुनिया देखते रह जाती है। यही हनुमान जी का फोकस था, यही तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन यहां एक और चीज थी जो हनुमान जी ने की, जो लोग ऑलमोस्ट हमेशा इग्नोर कर देते हैं। जब हनुमान जी को माता सीता मिल गईं, काम खत्म नहीं हुआ था, वापस भी जाना था, श्री राम को खबर भी देनी थी। और वापसी से पहले हनुमान जी ने कुछ ऐसा किया जो एक आम इंसान कभी नहीं करता। वो गिरे, टूटे, जलाए गए, और फिर भी वापस आए। यही है तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कम बैक, गिर के वापस आने का आर्ट। अब यहां से कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा शुरू होता है। हनुमान जी लंका ने थे, माता सीता मिल गई थीं, काम हो गया था, वापस जाना था। लेकिन हनुमान जी ने कुछ ऐसा किया जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी मैसेंजर नहीं करता। उन्होंने लंका जला दी। सोचो एक सेकंड, ये एक ऐसा इंसान नहीं था जो चुपके से काम करके चला जाता। ये एक कॉस्मिक डिक्लेरेशन था। मैं आया था, मैंने काम किया, और अब मैं ये भी बता के जाता हूं कि श्री राम की शक्ति क्या है। रावण की सोने की लंका, जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, एक पल में राख हो गई। लेकिन यहां एक चीज नोटिस करो, लंका जलाते वक्त हनुमान जी की खुद की पूंछ में आग लगी थी। वो जल रहे थे, दर्द हो रहा था, राक्षस चारों तरफ थे, और फिर भी वो रुके नहीं।
ये मोमेंट, ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल सीन नहीं है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल लेसन है। तुम्हारी लाइफ में भी एक वक्त आता है जब तुम सब कुछ सही कर रहे होते हो, फोकस है, आइडेंटिटी क्लियर है, काम चल रहा है, और फिर अचानक आग लग जाती है। कोई रिलेशनशिप टूट जाती है, कोई फेलियर आ जाता है, कोई तुम्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर देता है, या फिर सिर्फ अंदर से टूट जाते हो। कोई बड़ा रीजन नहीं होता, बस एक दिन उठते हो और लगता है अब नहीं होगा मुझसे। यही वो मोमेंट है जो डिसाइड करता है तुम कौन हो। हनुमान जी के पास ऑप्शंस थे। वो रुक सकते थे, वो दर्द फील करके बैठ सकते थे, वो सोच सकते थे कि इतना तो हो गया, अब और क्यों करूं। लेकिन उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने उस आग को अपनी ताकत बना लिया। जिस आग ने उन्हें जलाया, उसी आग से उन्होंने लंका जला दी। ये एक ऑर्डिनरी रिएक्शन नहीं था, ये एक डिवाइन माइंडसेट था जो मुझे तोड़